It is just about to be very important topic today. तो आज देखते हैं कि ये जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक लॉ है, उसको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो पिछले वीडियोज में आप लोग देखेंगे तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया जा चुका है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ पहले से क्यों लिखा गया है, पहले समझ लीजिए, नहीं तो कोई डाउट हो। ये पहले से इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि जब आकर के मैं लिखूंगा इसको तो भाई टाइम लगेगा, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले इसे लिख रखा है। तो चलिए देखते हैं। ये आप देखेंगे इस तरह की, ये दिख रहा है 360 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इस तरह से लिखा गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जो अगर कहेंगे तो केमिस्ट्री में लगता है, तो केमिस्ट्री में क्या, मैथमेटिक्स में भी इसका यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इंटरचेंजिंग ऑफ बोथ द ratios, interchanging of both the ratios. Sin will change into cos sec, and tan will interchange with cot. Means tan will be changed into cot will be changed into tan. तो देखते हैं ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा दिख रहा है। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखे होंगे तो इसमें रहता है कि ना, ये ऐसे करके रहता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये होता है एब्सिस ऑर्डिनेट करती, वो नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इसमें आते हैं, देखते हैं आप लोग बहुत सारे, ये जो इसके पहले जो वैल्यू बताया गया है, ठीक है, 0 से लेके 90 तक का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। हमारे पास एक ग्राफ होता है, डायग्राम होता है, उसमें लिखा रहता है, उसको हम लोग याद करते हैं। तो 0 से 90 तक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू हम तो निकाल लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर होने लगे तो किस तरह से हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 360 तक तो हमको नहीं पता है, 0 से 90 तक हमको पता होता है साइन 0 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का, साइन 90 का, इस तरह से। लेकिन अगर इससे ज्यादा होने लगता है तो ऐसे में समस्या आने लगती है। तो इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, इनका जो वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए आते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो एंगल बनता है, तो एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में इसका ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो दिख रहा है आपको, जिसको हम चतुर्थांश, 4 भाग है, जिसको क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम रखा गया है ए, ठीक है, ए हो गया। और यस लिखा गया है सेकंड का, थर्ड का टी लिखा गया, और फोर्थ का सी लिखा गया है। ए का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव, देखिए ध्यान से, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि 0 से लेके 90 डिग्री तक सबका वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आप देखे भी होंगे ग्राफ में, 0 से 90 तक, जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, ऐसे ही cos 30 का वैल्यू √3/2 हो गया, और वहां पे tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया। तो सबका वैल्यू जो हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक इस बीच में अगर कोई आता है, किसी का वैल्यू पूछा जाएगा तो पॉजिटिव होगा, ये बात आप याद रखेंगे। अब बात आती है इसकी सेकंड की, एस। तो एस का मतलब साइन और कॉसेक से, साइन और कॉसेक। साइन और उसका अपोजिट कौन होता है, कॉसेक होता है। साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू 0 से लेकर के, ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर यहाँ तक, यानी 0 से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसमें तो ऑल पॉजिटिव है, इसके आगे यहाँ तक क्या हो जाएगा, यानी 180 तक वैल्यू जो होगा साइन और कॉसेक का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और थर्ड में 180 से ज्यादा रहे और 270 से कम, यहाँ तक 270 से कम और 180 से ज्यादा रहे, तो इसमें tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा, tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यहाँ देखते हैं 270 से ज्यादा होने लगे और 360 से कम, यानी 270 से ज्यादा और 360 से कम अगर है तो इसमें cos और sec का वैल्यू पॉजिटिव होता है इसमें। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ASTC। अगर ऐसे नहीं याद कर सकते हैं तो याद ऐसे कर लीजिएगा, ACTS एक्स मीन्स कार्य होता है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ACTS, ठीक है। तो इतना याद करने के बाद अब आते हैं, बात करते हैं कि कैसे हम वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए ध्यान रहे, यहाँ लिखा हुआ 90 माइनस थीटा, यानी 90 से कम और 0 से ज्यादा इसमें हो गया, और 90 से ज्यादा और 180 से कम इसमें आ जाएगा, 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम तो इसमें आ जाएगा, और 270 से ज्यादा और 360 से कम इसमें आ जाएगा। इतना बात ये भी आपका क्लियर। अब आते हैं, बात करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है, कैसे हम समझे कि जैसे फार्मूला याद करना इतना बहुत टफ है, इतने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम क्या करें, इतना सारा याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। अब इसका 6 बन जाएगा, 6 इसका बन जाएगा, 6 इसका बन जाएगा, 6 इसका,
तो इसे याद करने से बेहतर होगा कि आप इसे क्या करें, समझ लें। और देखिए अब बात करते हैं कि किस तरह से ये कन्वर्ट होता है। तो ध्यान रहे, ये देखिए जो हमारा दिख रहा है ना वर्टिकल लाइन का मतलब ये है, सीधे इसी को फॉलो करता है ये तीनों, ये जो दिख रहा है ये इसको फॉलो करता है। यानी अगर किसी चीज को आप 90 माइनस थीटा बना रहे हैं, 90 प्लस थीटा बना रहे हैं, या 270 माइनस थीटा बना रहे हैं, 270 प्लस थीटा बना रहे हैं, अगर इस तरह से बना रहे हैं तो ये वाला रूल आपको फॉलो करना है। यानी अगर साइन से आप इसमें से किसी को बनाएंगे साइन के साथ लेकर के तो काश में चला जाएगा, और सेक की बात करें तो सेक कॉसेक में जाएगा, और टेन की बात करें तो किस में चला जाएगा, कॉट में। ठीक है, ये बदल जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब देखिए एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल बनता है, 360 का। ठीक है, 360 डिग्री का टोटल एंगल बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक राउंड तो हो गया 360, फिर दूसरा राउंड मारेगा तो कितना हो जाएगा टोटल एंगल, 720 हो जाएगा। तो ऐसे मारेगा तो इस तरह से इसमें पूछ लेता है 1100, 1200, 1300, 360 से ज्यादा भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, देखिए आते हैं, देखते हैं कुछ वैल्यू निकाल करके हम देखते हैं। वैल्यू निकालेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास है, कह रहा है कि आप, यहाँ एग्जांपल लिया मैंने, और इसमें कह रहा मान लीजिए इस एग्जांपल में कह रहा है कि आप ये चलिए साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालिए। ठीक है, कितने का वैल्यू निकालना है, 135 का, और हमको याद कितना है, ओनली 90 तक, 0 से लेके कहाँ तक याद है, 90 तक। और कह रहा है कितने का निकालना है, साइन 135 तक। तो अब ये देखिए, इसको देखते ही पता चल जाता है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे ही आप देखें साइन है ना, तो साइन किस में जा रहा है, ये 135, देखिए 135 डिग्री, ये एंगल किस में जाएगा, यहाँ 90 हो गया, 90 से ज्यादा है, लेकिन 180 से कम है, 180 से कम है, लेकिन 90 से क्या है, ज्यादा है। तो 90 से एबव, 180 से कम, इसका मतलब इसी में पड़ेगा। इतना तो एंगल देख करके पता चल गया कि ये इसी में पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये है किसका, तो यहाँ पे दिख रहा है साइन, क्या दिख रहा है, साइन। तो जब साइन दिख रहा है तो साइन का वैल्यू इसमें क्या होगा, देखिए पॉजिटिव होगा। पहले से ये बात तो एकदम क्लियर हो जाती है, एंगल देखते ही क्लियर हो जाता है कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। ठीक है, 360 के अंदर अगर है, अगर 360 डिग्री के अंदर ही अंदर लिखा हुआ है ये वैल्यू, तो आपको यहाँ तुरंत समझ लेना है कि वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो पहले एंगल को देख ले, एंगल इसमें आ रहा है मेरा, तो इसमें देखना फिर कौन है, साइन है। तो साइन का मतलब ये हुआ कि ये आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसको बनाए कैसे, इसको बनाए कैसे। इस पर भी बना सकते हैं, 90 में ऐड करके भी बना सकते हैं, और 180 में सब्सट्रैक्ट करके भी बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको हम दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पर भी बना के देखेंगे, इस पर भी बना कर देखेंगे, तब क्लियर होगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करें। इसको अगर हम बनाना चाहें तो ये बन जाएगा साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो 90 प्लस थीटा का मतलब ये हुआ कि 90 में कितना ऐड कर देंगे आप, 135 हो जाएगा। तो 90 में अगर हम कितना ऐड करें, 45। देखिए 45 ऐड कर दिया हमने। तो हमने बनाया किस पर, इस पर बनाया ना, इस पर देखिए वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन पे ये फॉलो करना है। साइन थीटा अगर रहेगा तो ये चला जाएगा कॉस थीटा में, किस में चला जाएगा, कॉस थीटा में। तो देखिए थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 45, तो ये चला गया किसमें, इसमें बदलेगा, इसमें बदलेगा। और सिंबल की बात जो प्लस माइनस की है, तो पहले क्लियर है कि ये पॉजिटिव आएगा। एंगल देखते ही पता चल गया था ना कि ये एंगल है कितना और किसका है। तो साइन का था 135 था, तो इसमें लिखा हुआ है कि यस, यस का मतलब साइन और कॉसेक, तो पॉजिटिव आएगा। और इसको क्या कहा गया, इस पर बनाएंगे तो बदलेगा। तो जैसे इस पर बदलेंगे आप, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कॉस थीटा हो जाएगा ये आपका, कॉस थीटा। और थीटा की जगह पर हमने कितना लिखा है, 45, और कॉस 45। 45 का वैल्यू हमको पता है, तो हम लिख देंगे 1/√2। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर क्लियर। ठीक है, तो इस ये रहा किस पर बनाया गया, 90 प्लस, यानी वर्टिकल लाइन पे बनाया गया। तो चलते हैं हॉरिजॉन्टल पे बनाते हैं, यानी कि ये हमारा क्षैतिज दिख रहा है। इस क्षैतिज पर जब बनाएंगे तो इसको फिर से चलिए दोबारा हम सॉल्व करते हैं। इस पर अगर बनाना चाहें तो फिर लिखे, मान लीजिए साइन 100, अगेन सेकेंड मेथड देखते हैं, साइन 135 ये लिखा हुआ है। अब इसको बनाएंगे साइन, किस पर बनाया जा रहा है, 180 माइनस थीटा। तो इसको लिखेंगे 180 माइनस थीटा, यानी कितना सब्सट्रैक्ट कर दें कि 100 इसी के बराबर होना चाहिए सब्सट्रैक्ट करके। तो 180 में से अगर आप 45 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, और देखिए इतना याद रहे
कि इस पर कोई रूल नहीं अप्लाई करना है, जो रहेगा साइन में ही होगा, काश रहेगा काश में ही होगा, सेक रहेगा सेक में, जो है उसी में रहेगा। लेकिन इस पर अगर बनाएंगे तो ये अप्लाई कर देना है आपको, वर्टिकल पर ये फॉलो करेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल पर ये फॉलो नहीं करता है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हम बनाए हैं वर्टिकल वाले पे यानी 180 वाले पे, तो ये साइन है तो साइन ही रह जाएगा, और उसके बाद 180 गायब होगा यहाँ से, और ये थीटा है वही लिखा जाएगा, थीटा की जगह 45, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान देना है कि 360 के अंदर अगर एंगल है तो पहले ही कंफर्म कर लेना कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है और किसका है, वो साइन का है कि कास का है कि टेन का है, किसका है, जिसका भी रहेगा उसको क्लियर करके पहले ही पता कर लेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि निगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला एग्जांपल। आते हैं सेकंड, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इसी तरह का कोई और एग्जांपल ले हैं। तो इसमें क्या देखिए, आप पहली बात देखिए ऐसा नहीं है, ट्रिक के पीछे बिल्कुल मत भागिए, ट्रिक के पीछे भागेंगे तो दिक्कत होगी। और ट्रिक की बात जो है, ट्रिक केवल क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज खुद का है तो आप ट्रिक बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, इसलिए ट्रिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, डीप नॉलेज रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है cos 210 का इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। cos 210 का वैल्यू पूछा है। अभी बात समझिएगा कि क्या है, दो ही बातें याद रखनी है। वर्टिकल लाइन पे ये फॉलो करता है, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे ये तीनों स्टेप जो लिखे गए ये फॉलो करने हैं वर्टिकल पर, और हॉरिजॉन्टल पर ये फॉलो नहीं करता। हॉरिजॉन्टल पे जो रहता है, अगर साइन है तो साइन में ही रह जाएगा, इस पर बनाएंगे, इस पर बनाएंगे या इस पर बनाएंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कास रहेगा तो कास ही रह जाएगा। लेकिन अगर 90 प्लस थीटा पे, 90 माइनस थीटा पे, या 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इसमें चारों में से किसी पे बनाते हैं आप, तो आपको यहां से फॉलो करना है। साइन को लेकर जाना होगा कॉस में, सेक को ले जाना होगा कॉसेक में, और टेन को लेकर के जाना होगा कॉट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos 210 डिग्री, तो cos 210 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो cos 210 की बात करें तो चलिए ये किस में पड़ रहा है पहले ये देखते हैं। देखिए कितना है 210, तो यहाँ से आगे तो जा रहा है, 180 से आगे है, 210 180 से आगे है, लेकिन 270 से क्या है, कम है। इसका मतलब 270 से कम और 180 से ज्यादा, इसका मतलब इसी बीच में एंगल आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब ये देख लेते हैं है क्या, कॉस, क्या है कास, और जबकि यहाँ पे लिखा हुआ टी, क्या लिखा है टी, इसका मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं इसमें, और जबकि ये किसका है, कास का है, तो कास का है तो निगेटिव हो जाएगा। तो एक बात कंफर्म हुआ कि इसमें पढ़ रहा है, और दूसरा चीज क्लियर हुआ कि ये निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव। यही बात याद रखना कि ये निगेटिव होगा, और उसके बाद क्या होगा, अब चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इस लाइन पे बना रहे हैं फार्मूला लगा के या फिर इस लाइन पे बना रहे हैं। तो चलिए एक बार इस पर लगा लेते हैं। तो अगर इसको बनाएंगे तो होगा कॉस ऑफ, इसको बनाए कॉस ऑफ, यहाँ पे कितना है 180, तो लिख दिया हमने 180, अब प्लस ये प्लस, उसके बाद थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना ऐड कर दें कि 210 हो जाए। देखिए 180 में कितना ऐड करें हम, इसका मतलब 30 ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें 30। हमने बनाया किस पर, इस पर बनाया है, इस पर वो वाला रूल अप्लाई नहीं होता है, पहले से याद रखिएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल है यानी क्षैतिज रेखा है, इस पर कोई भी अगर आप लगाएंगे ये या इससे आगे 360 प्लस थीटा बनेगा, अभी इसके आगे मैं बताऊंगा। तो इसमें देखिए तो काश इस पर बनाया हूं तो ये चेंज नहीं होगा, लेकिन एक बात पहले से क्लियर हो चुका है कि इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो जब निगेटिव आएगा तो हम पहले माइनस लगा लेते हैं, लगा दिए, और ये हो गया गायब। अब बचा हमारा कितना 30, तो हो गया माइनस कॉस 30 डिग्री। अब माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 इक्वल साइन 60 होता है, यानी √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे √3/2, ये हो गया आपका आंसर, ये करेक्ट। तो हमने बनाया किस पर, इस पर बनाया। एक बार इस पर बना के देखते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को फिर लिखते हैं, अगेन सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। सेकंड, तो अगर मान लीजिए हम लिख लें यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है cos 210, और इसको हम जा रहे हैं बनाने किस पर, इस पर। तो ये बनाएंगे कैसे, तो लिखा जाएगा cos 270 माइनस थीटा, यानी 270 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा तभी आएगा, 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 60। और ये बात पहले से क्लियर है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। कितना बनेगा, निगेटिव मिलेगा हमको, पॉजिटिव नहीं निगेटिव मिलेगा, ये पहले से ही क्लियर है। तो अब हम क्या करें, तो देखिए हम बना रहे हैं इस पर, तो इस पर जब आप बनाएंगे तो बताया गया कि अगर वर्टिकल लाइन पे किसी को लेकर के आप फार्मूला अप्लाई करते हैं
तो इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे कॉस लिखा है तो कॉस किस में चला जाएगा, साइन में आ जाएगा। तो निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव माइनस सिंबल पहले लगा लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए साइन 60 और जैसे ही आ गया तो हो गया माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ये हो गया आंसर। तो देखिए यहाँ पे भी आंसर हो गया है, यहाँ पे भी आंसर है। तो इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप याद कर लेंगे ठीक है, याद करेंगे तो भूल जाएगा, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो भूलने का नाम नहीं लेगा, कभी दोबारा भूल नहीं सकते हैं। देखिए अगर इस पर बनाएंगे 90 में से घटा कर सब्सट्रैक्ट करके बनाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ये फॉलो करना है, यदि इस वर्टिकल लाइन पे चारों चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल पर बनाते हैं तो इस पर चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ये शार्ट में छोटे छोटे कुछ वैल्यू निकालने के लिए। तो आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल और लेते हैं फिर समझते हैं। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है, अभी मान लीजिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 270 माइनस थीटा। चलिए देखिए ऐसे करके देता है क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, इसमें भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन मैं लिया हूं यहाँ से, देखिए साइन से 270 माइनस थीटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। मान लीजिए है साइन 270 माइनस थीटा प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। और फिर कह रहा है इंटू साइन 90 माइनस थीटा, इंटू साइन 90 माइनस थीटा। और फिर अगेन नेक्स्ट माइनस कॉस 270 माइनस कॉस 270 माइनस थीटा या प्लस थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल प्रूव करके लाना है -1, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये मान लीजिए इसका क्वेश्चन है, इस तरह से ये क्वेश्चन है और कह रहा है इसको आप प्रूव कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आते हैं देखते हैं ये कैसे प्रूव होगा। तो पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। LHS ले लेंगे, इसका LHS लेकर के प्रूव करना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से एक बार देख ले पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 270 माइनस थीटा। तो पहले समझिए किसमें पढ़ रहा है, साइन 270 माइनस थीटा, इसका मतलब इसमें पढ़ रहा है। और जबकि हमको पहले से पता है इसमें, देखिए इसमें आ रहा है 270 माइनस थीटा यानी 270 से कम, यानी इसमें आ रहा है, इसमें इस क्वाड्रेंट में आ रहा है टी वाले में, और ये लिखा है साइन। और जबकि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ये समझिए 270 माइनस थीटा इस पर बनाया गया है, इस पर जब बनाया गया है तो ये रूल अप्लाई होगा। तो साइन वाला चेंज हो जाएगा, किस में जाएगा, कॉस में। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, हमने डायरेक्ट LHS ले लिया। ठीक है, फार्मूला इसको कॉपी नहीं किया है, जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया इसका, इनटू साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब इसमें आ रहा है 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम, तो 90 से कम इसमें आ रहा है ना। तो जब इसमें आएगा, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, और देखिए वर्टिकल पे बना रहे हैं तो चेंज होगा, साइन चेंज होकर के किस में चला जाएगा, कॉस में जाएगा। और जब साइन चेंज होकर के कॉस में जाएगा और पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब से समझ लीजिए दोबारा, देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से कम, तो 90 से कम इसी में तो आ रहा है, और इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। हम बनाए हैं इस पर लिए है ना, इस पर लिए हैं, और ये इसको फॉलो करता है। ये जो चारों हैं 1 2 3 4, इन चारों में से किसी को लेंगे आप तो इसको फॉलो करना होगा। साइन जाएगा कॉस में, कॉस रहेगा साइन में, सेक रहेगा कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेक में, इसे टेन में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा हो गया। अब फिर माइनस लगा दिए और यहाँ देखिए कॉस लिखा हुआ है। फिर आते हैं बात करते हैं 270 माइनस थीटा की बात कर रहा है, तो 270 माइनस थीटा इसमें आएगा ना, इसी में आएगा। और इसमें कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, और जबकि लिखा है क्या, कॉस, इसका मतलब निगेटिव होगा। तो एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, एक माइनस लगा हुआ है। और देखिए इस पर बना रहे हैं ना, इस पर बना रहे हैं, इस पर बदलेगा, कॉस किस में चला जाएगा, साइन में, तो जाएगा माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब फिर इंटू, फिर यहाँ पे है इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। ध्यान दीजिए कॉस 90 प्लस थीटा, इसका मतलब इसमें आ रहा है, ये वाला किस में जा रहा है, इसमें चला रहा है। और जब इसमें आएगा तो इसमें ये देखना होगा कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये है कॉस, और जबकि कौन होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ कॉस, इसका मतलब कॉस का वैल्यू इसमें क्या होगा, निगेटिव आएगा। ये क्लियर है, निगेटिव आएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया ना, निगेटिव आएगा। अब देखते हैं बनाए किस पे है, इस पे बनाए हैं, तो कॉस में चला जाएगा साइन में, यानी कॉस जाएगा साइन में और माइनस सिंबल के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें इसका वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो जाएगा माइनस, आप यहाँ पे जाएगा साइन थीटा, ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करें, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दोनों में से हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, और यहाँ हो गया माइनस इन द ब्रैकेट 1, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका -1। ये हो गया आपका RHS। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर बात ये समझ में आ गया तो समझिए, अब पिछला वीडियो जब आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें से एक भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आउट ऑफ कोर्स नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझने, कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।